अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ जनाब, जैसा कि आप लोगों ने आज का मैच भी देख लिया होगा, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही डोमिनेट कर रही है और आज के मैच में भी जो है बड़ा डोमिनेट किया। उस्मान खान की जो है वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि उन्होंने जो है वो सेंचुरी लगा दी और मुल्तान सुल्तान को एक ऐसा स्कोर दिया जो कि कराची किंग उसको अबूर करने में नाकाम रही। खैर जी, कराची किंग्स की हम जब बात करें तो शुरू से ये टीम जो है वो बड़ी सुस्त और बड़ी जो है वो कमजोर टीम दिखने को आई है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 मैच जीता है, आज का मैच भी वो हार गई। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान ने आज के मैच में जो है वो कराची किंग को धो डाला और ये बता डाला कि भाई जो है वो T20 का मैच ऐसे नहीं खेलते सुकून के साथ, बल्कि इस तरीके से खेलते हैं कि हम जो है वो पता है हमें कि हम जो है वो कि T20 का मैच खेलने आए। और शुरू से अगर हम बात करते तो शान मसूद ने जब इनिंग का स्टार्ट किया तो उस वक्त थोड़ा बहुत लगा कि शान मसूद थोड़े इस फॉर्म में है कि शायद वो मारेंगे, शायद वो जो है वो 200 का स्ट्राइक रेट मतलब दिखाएंगे आज। लेकिन आज के भी मैच में जो है वो उनका कोई स्ट्राइक रेट 120 115 के स्ट्राइक रेट पे ही रहा, उससे ज्यादा वो रन्स को स्कोर करने में नाकाम रहे। शान मसूद की टोटली बात करें तो एज ए कैप्टन वो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत अच्छे जो है वो कैप्टन साबित नहीं हुए इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि PSL उनके लिए जो है वो एक मतलब एक नाकाम जो है वो कह लेंगे उनके कैरियर का रहा, क्योंकि शान मसूद थ्रो आउट टूर्नामेंट में जो है उनके स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा। आज के मैच में थोड़ा बहुत जो है लग रहा था कि यार शायद अच्छा खेलेंगे या शायद जो है वो स्ट्राइक को जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे और शोएब मलिक और शान मसूद की पार्टनरशिप जो है वो इस मैच को विन करने में मदद देगी। थ्रू आउट लग रहा था कि शायद ये जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो ये पार्टनरशिप जो है थोड़ी सी आगे चलेगी, लेकिन शान मसूद एक उसामा मीर की बॉल पे जो है वो बोल्ड हो जाते हैं और बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट सा मुझे लगा कि यार वो बोल्ड भी इस तरीके से होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार उन्होंने बॉल को देखा ही नहीं। खैर शान मसूद जो है वो मैं इस मैच का जो है वो टोटली जिम्मेदार शान मसूद को दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कैप्टन जो है वो इस तरीके से बैटिंग करता है। खैर उसके बाद जो है शोएब मलिक भी आज नहीं चले। आज पोलार्ड की याद जो है वो बड़ी सताई है लोगों को। पोलार्ड आज मिसिंग थे कराची किंग्स में और पोलार्ड की जो इनिंग है वो बेसिकली रिक्वायर्ड थी नीचे के बैट्समैन की जगह पे, क्योंकि जब ऊपर से जो है वो प्लेयर्स आउट होते हुए आ रहे थे और नीचे थोड़े से हार्ड हिटिंग की जरूरत थी, तो उस वक्त पोलार्ड की याद कराची किंग को बड़ी सताने लगी। खैर जी, पोलार्ड जो है वो कहाँ से मिलेंगे? पोलार्ड तो गए हुए इंडिया, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हो रही है तो उनकी शादी को अटेंड करने के लिए गए। वो पोलार्ड की याद ने जो है वो बड़ी जो है वो तबाही मचा दी आज कराची किंग्स को, जो शायद मुझे लग रहा था कि आज जीत पाए कराची किंग्स, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका हमेशा की तरह जो है वो साथ नहीं दिया। और किस्मत भी शायद उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और जो जानते हैं और जो वाकई जो है वो उस टाइम पे जो है वो अच्छे तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आज कराची किंग के साथ जो है वो टोटली नाकामी का सिलसिला इस PSL में बंधा हुआ आ रहा था। आज के दिन भी जो है वो उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। नवाज ने थोड़ी बहुत आखिर में जो है इनिंग को लाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो है बहुत देर हो चुकी थी। नवाज जिस टाइम पे आए थे और जब नवाज और नियाजी आपस में बैटिंग कर रहे थे तो नवाज को चाहिए था उस वक्त हिटिंग करते तो शायद जो है वो बात बनती, शायद बॉलर पे प्रेशर आता, लेकिन नवाज ने सोचा कि जब एक बंदा हिट कर रहा है तो दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा खामोश है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक बंदा हिट करो तो दूसरा बंदा जो है उसको सिंगल लेके दे रहा होता है कि भाई तू ही हिट कर, तू ही मार। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आप T20 मैच खेल रहे हो तो दोनों तरफ से जब पिटाई होनी शुरू होती है तो सामने बॉलर जो है वो घबरा जाता है और यही वजह होती है कि जब बॉलर के ऊपर जो है वो आपने प्रेशर क्रिएट करना होता है। खैर मैंने बता दिया कि टोटली जो है वो कराची किंग का जिम्मेदार जो है वो मतलब इस बैड परफॉर्मेंस का जिम्मेदार जो है थोड़ी बहुत कैप्टनसी है। बॉलर्स आपके पास इतने अच्छे मौजूद नहीं थे, इस वजह से जो है वो इतना बड़ा स्कोर बनने में मुल्तान सुल्तान कामयाब रही। लेकिन मुल्तान सुल्तान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। रिजवान की कैप्टनसी जो है वो खुलकर दिख रही है कि रिजवान वाकई जो है वो बेहतरीन जो है वो कैप्टन साबित हो रहे हैं एज अ T20 के कैप्टन। तो उनकी कैप्टनसी जो है वो दिख रही है और मैनेजमेंट को देखना भी चाहिए कि यार अगर कोई और मतलब शाहीन अफरीदी को अगर हम हटाते भी है तो रिजवान जो है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन पहले भी था
और अभी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजवान के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अच्छा बैट्समैन है, विकेट के पीछे रहता है, तो उसको अंदाजा है कि किस तरीके से किन चीज़ों को जो है वो टैकल करना है। लेकिन रिजवान इस वक्त जो है वो मुल्तान सुल्तान में विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, अब फील्ड में होते हैं और साथ में जो है वो बड़े अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं और साथ साथ जो है वो अपनी टीम को जो है पूरे भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। किस वक्त कौन से बॉलर को लगाना चाहिए, रिजवान बहुत अच्छे से उन चीज़ों को टैकल कर रहा है और इससे इसी वजह से जो है वो शायद अगली टीम के जो है विकेट्स भी लेने में कामयाब हो रहे हैं। तो थ्रू आउट रिजवान की जो है कैप्टनसी बड़ी अच्छी मुझे दिखी है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। कराची किंग के शान मसूद की जो है वो बैटिंग बहुत स्लो है और जिसकी वजह से दूसरे और प्लेयर्स जो बड़े स्लो स्लो जो है वो रन बना रहे होते हैं। टैक्टिस कोई भी नहीं है, ऑन ग्राउंड जो है वो शान मसूद की कैप्टनसी मुझे कोई खास नहीं दिख रहा होता, जहां पर किस बैट्समैन को कब जो है वो कैसे प्रेशर में लाकर आउट किया जाता है, ऐसी कोई टैक्टिस जो है वो शान मसूद की तरफ से खैर मुझे नहीं दिखी। आप लोग क्या समझते हैं? आज की हार के बाद जो है कराची वालों का बड़ा दिल दुखा होगा। और हाँ, लास्ट में एक बात और, जो कराची वाले जो है वो इन चीज़ों का बाइकआउट कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि यार PSL का बाइकआउट और कराची वाले नहीं जाएंगे और ये सारा कुछ है, तो कराची वालों के पास वाकई भाई टाइम नहीं है कि वो जो है वो जाकर PSL देखे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को चलाने वाला और पाकिस्तान को कमा कर देने वाला कराची है। तो कराची के पास इतना अभी टाइम नहीं है कि भाई वो जाके PSL का मैच देखे, सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद वापस घर आना है, फिर ऑफिस जाना है। इस तरीके से हमारी एक रूटीन बंदी होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कराची में आकर अपना रोजी रोजगार कर रहे होते हैं। तो कराची वालों के पास वैसे ही टाइम नहीं होता मेरे भाई। और आज का भी मैच जो है वो इतने ज्यादा क्राउड हमें PSL में नहीं दिखे, उसकी वजह भी यही थी कि जाहिर सी बात है कल जो है वो अभी का पहला दिन है और हर कोई बंदा जो है वो डेफिनेटली जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो जाएगा मंडे वाले दिन। तो लोगों ने कहा कि बाइकआउट हो रहा है, बाइकआउट शायद हो रहा हो या लोग नहीं भी देख रहे हो या बाइकआउट कर भी रहे हो, मैं इतना इसके हक में भी नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। लेकिन जो है वो जो बाइकआउट का कह रहे हैं शायद ये वजह नहीं है, ये वजह है कि अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइन अप है। रमज़ान मुबारक जो है वो करीब करीब है, तो लोग उसकी भी जो है फिक्र में है और उसके लिए उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब वीक का पहला दिन होता है तो हर कोई बिजी होता है। खैर जी, ये वाले टॉपिक पे जो दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के साथ। अभी फिलहाल जो है वो खबर तो आप लोगों के सामने ब्रेक हो चुकी है, कराची किंग बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है और शायद इनका जो है वो टूर्नामेंट में आगे कंटिन्यू करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खैर जी, देखते हैं कि क्या होता है और पॉइंट्स टेबल पे जो है वो किस तरीके से अगले 2 मैचेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो यहीं तक ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।